तो ये है छोटी मोटी ज्वेलरी जो भी मैंने निकाली है। ये जाएगा मेहंदी आउटफिट के साथ शायद। तो ये वाला एक ईयरिंग है जो कि बिल्कुल टूट गया है, ये लहंगे वाले के साथ है और ये भी मेरे साड़ी वाले आउटफिट के साथ ही है। इनका हम कब से इंतजार कर रहे थे। और ये सत्तू दीदी जी क्या हाल है? बढ़िया जी। मम्मी सेपू बड़ी खानी, सेपू बड़ी खानी। और ये देखो सेपू बड़ी आ गई। आज मैं ये चेंज करूंगी और मैं ये पहनूंगी। आज गेस्ट भी आ रहे हैं। दिवाली वाले दिए ना धो के यहाँ पे सुखाने को रखे हुए हैं हमने। एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। बस ये ना आज सोच रही थी व्लॉग शुरू करना है पर कर ही नहीं पा रही थी। आज सुबह सुबह ही मधु का व्लॉग देख लिया जिससे ना मन थोड़ा ऐसे इमोशनल सा हो गया। मन क्या मतलब ऐसे इमोशनल सा लग रहा था। फिर जो उसका दिवाली व्लॉग है जिसमें बड़ी मम्मी भी रो रही है, वो खुद भी इमोशनल हो गई है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना हिट कर गई थी माइंड में एकदम से ही। वैसे सच बताऊँ तो मैं उतनी इमोशनल हूँ नहीं शायद, पर जब बात आती है मम्मी की, अपने घर वालों की, जब उनके बारे में सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बाकी अदरवाइज़ तो मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर भी लेती हूँ, पर जब खासकर मम्मी की बात आती है, मधु की बात आती है, राहुल की बात आती है, दीदी वगैरह जैसे जो भी मतलब सिस्टर्स एंड ऑल, तो मैं नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ और मैं रो लेती हूँ। तो सुबह सुबह बस उसका व्लॉग देखा, उसके बाद ऐसे ही पूरा मन से उदास सा हो गया था। फिर व्लॉग ही शुरू नहीं कर पाई। तो अभी मैंने सोचा चलो यार सारी चीज़ें साइड रख के लेट्स गो विथ फ्लो और व्लॉग शुरू कर दिया मैंने। तो अभी अपडेट दूँ तो अभी टाइम ना 12 बजने वाले हैं और मैं घर के सारे काम कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और अभी विश्रुति मम्मी और विश्रुत के पापा रेडी हो गए हैं यहाँ से रामपुर जाने के लिए। तो यहाँ पे है विश्रुत। विश्रुत आर यू रेडी? दिखाओ जरा कैसे लग रहे हो आप। ये देखो कैसे लग रहा है। विश्रुति रेडी हो चुका है, ये जा रहे हैं आज युगल का मैच देखने। यहाँ पे गोलू भी रेडी हो चुके हैं, ये भी जा रहे हैं युगल का मैच देखने। पापा और मैं घर पे होने वाले हैं। पापा का अभी फुल टाइम हो गया है, देखो वो 12:30 हो गए हैं। तो ये वाला मैच देखने जा रहे हैं, ये रामपुर में ही लगे हैं। पापा तो टीवी पे ही देख लेंगे, मैं भी इधर ही देख लूंगी। और मम्मी की आज दांत वाली सिटिंग, इनके RCT हुई है ना, तो आज तीसरी सिटिंग है। तो मम्मी जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। जाने को तो मैं भी जा सकती थी युगल का मैच देखने, बट घर पे ना आज गेस्ट भी आ रहे हैं तो किसी को तो घर पे रहना ही पड़ेगा। मम्मी वैसे आ जाएंगे, अभी मम्मी थोड़ा ही काम होता है, आ जाएंगे एकदम से। तो क्या टूट गया? और विश्रुत ने देखो दिया तोड़ दिया। आपने तोड़ा गलती से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जो है। ये सारे दिवाली वाले दिए ना धो के यहाँ पे सुखाने को रखे हुए हैं हमने। तो अभी ऐसा है कि जब तक गेस्ट आते हैं खाना वगैरह तो बन गया है। मेरे कपड़े रहते हैं धोने को, कपड़े धो लेती हूँ, पहले इनको जाने देते हैं, उसके बाद करते हैं बाकी घर का काम। बाय बाय विश्रुति। कोई बात नहीं विश्रुत, बाय कर दो मम्मा को। नहीं अभी नहीं, मजे करना। ओके बाय बाय। बाय बाय करो पहले इधर ऊपर। बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग यार, बहुत टाइम। मैं सोच रही कि ये निकलेंगे तब मैं कपड़े धोना शुरू करूंगी और ये लोग निकल ही नहीं रहे। मैं कब से बोल रही जाओ जाओ जाओ, तब टाइम भी आना होता है। चलो फाइनली ये निकल रहे हैं तो मैं भी अब कपड़े धोना शुरू कर देती हूँ। फटाफट से निपटते हैं, तब तक मैं निपटूंगी और हमारे गेस्ट भी आ जाएंगे तब तक। तो अभी मैं अपने सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। अभी मुझे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। अभी जब विश्रुत भी नहीं है और बाकी लोग भी नहीं आए हैं, घर में अभी शांति है, तो ये वाला काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अगर विश्रुत होगा ना तो विश्रुत के सामने ये काम तो होना ही नहीं है, जो कि है मेरी ज्वेलरी का। तो अपने पास देखती हूँ मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और क्या क्या ऑप्शन और हो सकते हैं और मुझे क्या क्या लेना है बाकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो वो मुझे चेक करनी है, मैं अभी वो निकालती हूँ। मैं निकाल के रख देती हूँ सब कुछ। नाइस, दीज बैंगल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं ये बहुत कम पहनती हूँ। तो ये ना मेरी शादी की नोज पिन है, ये वाली। और ये मुझे यहाँ वाली मम्मी ने दी है गिफ्ट, और ये डायमंड की है। आज मैं ये चेंज करूँगी और मैं ये पहनूंगी आज ज़रा, क्योंकि अब शादी आने वाली ना, शादियों में ये अच्छी लगती है। वैसे ट्राई करते हैं लगती हुई है कि नहीं लगती है अब, तो ये पहनते हैं आज।
तो ये है छोटी मोटी ज्वेलरी जो भी मैंने निकाली है। इसमें आर्टिफिशियल भी है, गोल्ड भी है, बाकी भी गोल्ड की चीज़ें हैं जो कि अभी निकालनी रहती है। वो मुझे दिमाग में है कि क्या क्या है, इनका मुझे आइडिया नहीं था। आर्टिफिशियल उनका भी मुझे आइडिया नहीं था मेरे पास क्या क्या है। और इसमें से कुछ चीज़ें मेरे को अलग रखनी है जो मुझे ले जानी है, और कुछ चीज़ें मुझे अभी ऑर्डर भी करनी है जो आउटफिट के साथ जाएगी। तो ये वाली एक बार चेक कर लेती हूँ ठीक भी है सब कुछ की नहीं, क्योंकि एक दो चीज़ें तो मुझे टूटी हुई दिख रही है। अब देखते हैं उनको जोड़ के कि जुड़ते हैं कि नहीं, वो भी चेक करते हैं। तो ये वाला एक ईयररिंग है जो कि बिल्कुल टूट गया है, शायद ये जुड़ सकता है। इसका ये वाला पोर्शन यहाँ है और आधा वाला यहाँ पे। वैसे इनको ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे झुमके। ये मेरे साड़ी के साथ के हैं, बट मेरे को ये पूरे ही चाहिए। ये देखो कितने सुंदर है ना ये। और एक ये वाला भी है जो मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, ये जाएगा मेहंदी आउटफिट के साथ शायद। तो अब देखते हैं जुगाड़ लगा के जुड़ता है कि नहीं। ये भी है एक ईयररिंग्स, ये बहुत सुंदर है। ये वाले मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, और ये भी मेरे साड़ी वाले आउटफिट के साथ ही है। अब पता नहीं ये जुड़े, ये वाले ठीक है बिल्कुल। ये और ये टूटे हुए हैं। बाकी ये है एक सेट जो कि लहंगे वाले के साथ है, तो ये भी मेरे को ओके लग रहा है। नहीं है ये बिल्कुल ठीक है, ओके है। इसके पर्ल्स वगैरह भी बिल्कुल ओके है, तो ये भी ठीक है। और ये बैंगल्स लहंगे के साथ के लिए, वैसे वो फुल स्लीव का है, नहीं पड़ेगी नीड। और ये बाकी चीज़ों के साथ गोल्डन तो सबके साथ ही जाता है, तो ये है। और ये तो इधर सबके साथ ही जाता है ये वाले, तो इनको तो हम नहीं देखेंगे। और इसमें रिंग्स वगैरह है। और ये नोज़ पिन मुझे चेंज करनी है, देखते हैं चेंज करके देखते हैं। तो ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ये रखो साइड। ये वाले भी ओके है, ये भी रखो साइड। तो ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मुझे चेक करनी है ठीक है कि नहीं है। ये वाला जोड़ के देखते हैं पहले, तो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हाँ, इसमें तो स्कोप है कि ये जुड़ सकता है, तो इसको जोड़ के देखते हैं। ये देखो, तो ये मैंने जोड़ दिया है। अब ये पूरा दिख रहा है ये कैसा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वैसे सच बताऊं तो ज्वेलरी वगैरह का ना मुझे उतना ज़्यादा शौक है नहीं, पर मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये सारे आउटफिट के साथ जैसे सेम सेम हो वो अच्छा लगता है। और अब तो मैं अब मतलब इन 2-3 सालों से ही मैं ये सब चीज़ें इकट्ठे करने लगी हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल टॉम बॉय टाइप थी, मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं लगाती थी, और बल्कि कान में भी कुछ नहीं, टॉप्स तक नहीं पहनती थी मैं, ऐसी थी। और अब मैं बहुत ही नखरेबाज हो गई, ऐसे मेरे मम्मी बोलते हैं कि बहुत नखरे वाली हो गई तो। और ये वाला शायद नहीं जुड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, या तो ये ले जाना पड़ेगा पर ही बेल्डिंग करवाने को। बेल्डिंग करवाते हैं क्या ईयरिंग में? जैसे ये टूट गया है, इसमें ये नहीं जुड़ रहा है, पर मुझे ये चाहिए था। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था यार, जब मैंने लिया था ये बहुत सुंदर था। और क्या ये जुड़ सकता है बताना, इसका जुगाड़ हो सकता है कि नहीं। ऐसे ऐसे चिपकाना पड़ेगा इसको यहाँ पे, ऐसे है ना। ये है। और ये वाली तो बहुत सुंदर है, ये वाले तो मैंने भी पहने थे, आप लोगों ने भी देखा है वो लोग जिसमें ये मैंने पहने थे। ये वाले भी तो ठीक है, ओके है। मतलब है मेरे पास मतलब चीज़ें जो मेरे आउटफिट के साथ जा सकती है। बट एक चीज़ मुझे ऑर्डर करनी ही है, क्योंकि आजकल मेरे दिमाग में वही चल रहा है। जब वो चीज़ आ जाएगी वो मैं तब दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल ये समेट देते हैं। तो फाइनली ये काम भी हो गया है। ये काम ना कब से करना था मुझे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है चेक करना था। और एक ईयररिंग मेरे पास और था, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे वो भी, अब मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा वो कहाँ रखे हैं मैंने। और वो भी मतलब बड़े बड़े ही है कान के, मेरे को कान में बड़े बड़े ईयररिंग्स पहनना पसंद है, बट वो मिल नहीं रहा है। चलो तब तक और ढूंढेंगे अभी तसल्ली से। और मुझे नोज रिंग भी ये चेंज करना है, ये चेंज करूँगी जब मम्मी आएंगे। मैंने जो दिखाया था वो पहनूंगी मैं, क्योंकि अकेले मुझसे ये हो नहीं पाएगा, इसीलिए जब मम्मी आएंगे उसके बाद करना है ये काम। अभी फिलहाल अब चलते हैं किचन में वापस, लंच वगैरह प्रिपेयर कर देते हैं, मम्मी वगैरह आने वाले हैं। तो मम्मी आ गए हैं रामपुर से। हाँ जी, क्या लाए? ये जी तुम्हारे के मधु के पार्सल आए हैं इतने सारे, इसके लिए गए आप स्पेशल? मैं तो क्या करें, इनके काम ही नहीं हो पाए, डेंटिस्ट के पास बहुत रश था तो इनका हुआ नहीं। और ये ढेर सारे मधु के पार्सल है, सारे के सारे ये तो मम्मी लाए हैं इनको। चलो अब मधु को कॉल करेंगे, आएगी वो इसको लेने भी कभी, पता नहीं क्या ही क्या होगा इसके अंदर। ये रख लेते हैं यहाँ पे। अभी लंच भी बन गया है ऑलमोस्ट, मम्मी वगैरह भी आ गए हैं। और एक्वागार्ड ना हमारा एक हफ्ते से खराब ही था, एक्वागार्ड ठीक करने वाले भैया भी आए थे। वैसे तो इसकी सर्विसिंग अभी हुई थी लास्ट 2 वीक पहले। फिर एक हफ्ते में इतना ज़्यादा गंदा पानी आया, पूछो ही मत। मतलब इतना अभी इससे निकल रहा था ना, मैं रेत निकल रहा था। भैया भी परेशान हो गए कि ऐसे बारिश आई, इतना पानी गंदा कैसे आ गया।
क्या करे यार, पता नहीं क्या ही करते हैं IPH वाले, कैसे ही तो पानी देते हैं। करे तो क्या करें, हमको तो चलाना पड़ता है काम। और आजकल हम पानी तो ढोके ही कर रहे थे, सारा यहाँ पर नेचुरल सोर्स है पानी के, तो वो ढोके कर रहे थे हम लोग। तो पानी पीने के लिए वही वाला यूज़ कर रहे थे, बाकी डेली यूज़ के लिए तो वही गंदा पानी चला हुआ था। और इधर लंच वगैरह सारा बन चुका है। और अभी भैया वगैरह को मैंने दी है चाय, जो आए थे अभी भैया, उनको चाय पीने देते हैं। ये देखो मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। ओह, इनका हम कब से इंतजार कर रहे थे। बुआ जी आने वाले थे आज, परसों भी आपका कितना इंतजार किया बुआ जी। पापा कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कैसे हो आप? बुआ जी कैसे हो आप? यार बहुत दिनों से आपका इंतजार हो रहा था। पापियों का। हाँ, तो आप अकेले मामू नीचे आ रहे हैं? अच्छा, तो जो गेस्ट जिनका हमें इंतजार था वो आ गए हैं, बुआ जी। और पापा भी इनका ना कब से वेट कर रहे थे, आना है आना है आना है। तो बहुत सारे काम के बीच फंस गए थे, इसीलिए आज ये फाइनली आई है। अब पापा खुश हो जाएंगे, उनकी प्यारी बहन आ गई है। मामू भी पहुंच गए हैं। विश्रुत पार गया है मैच देखने, इस मैच को देखने गया है विश्रुत। ये रामपुर में हो रहा है। हाँ अच्छा है। और यहाँ पे भैया भी आए हैं और सतु दीदी भी आए हैं। सतु दीदी है रामपुर में, भैया आगे इधर शाम तक आएंगे वो। क्रिकेट है मामू। अरे देखो कितने खुश हो जाएंगे पापा अपनी बहन से मिलके। तो अभी बुआ मामू जी वगैरह आ गए हैं और बैठ गए हैं। हमारे यहाँ बुआ के जो हस्बैंड होते हैं उनको बोलते हैं मामू, फूफा जी मतलब। तो ये लोग बैठ गए हैं पापा के साथ, पापा भी लंच कर रहे हैं। तो मैं भी इनके लिए फटाफट से लंच वगैरह चपातियाँ वगैरह बना देती हूँ। लंच तो मेरा बना ही हुआ था ऑलरेडी, दाल भी सब्जी भी। और इनको अभी लंच कराते हैं पहले, उसके बाद फिर खुद करेंगे। तो अभी लग गए हैं हम लोग लंच करने। और लंच में है आज काले चने। और आज मेरा लंच करने वाला पार्टनर है बुआ जी। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा गले में इनको दर्द थी, इसीलिए थोड़ा आने में लेट हो गए। अब ठीक है? अब ठीक हूँ। चलो ठीक रहे आप हमेशा। प्रभु जी की कृपा से ठीक हो रहे। नहीं वही तो याद बहुत ज्यादा करती रही भाई जी को ना, बीच में तो बीमारी हो गई। पर हाँ पापा आपको बहुत याद कर रहे थे, आई नहीं वो, कब से बोल रही है। तो क्या है, मैं बोलूं वहाँ भी बहुत लोग आ जा रहे हैं। हाँ। कुछ जब प्रभु जी की मर्जी होगी ना तभी आ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। हाँ जी। चलो करो करो लंच अपना। तो बुआ जी को तो आप लोग सब जानते ही है, देखे हुए मिले हुए हैं। बुआ जी हमारे बहुत ज्यादा प्यारे और क्यूट है। अब हम लोग लंच कर लेते हैं, मम्मी करवा रहे हैं अभी मामू वगैरह को लंच, और उसके बाद मिलते हैं आपको लंच के बाद। अभी लंच के बाद मैं तो आ गई हूँ रूम में और मुझे आ रही है बहुत जोरों की नींद। खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया, मतलब ये मेरा रूटीन है। मतलब लंच के बाद मैं ना टिक ही नहीं पाती, मेरे को बहुत नींद आती है। तो अभी ऐसा करती हूँ फटाफट से थोड़ी देर में सो जाती हूँ और आपसे मिलते हैं बाद में। और साथ में फिर पार्सल अनबॉक्सिंग करेंगे मधु के, क्या क्या आया है ज़रा सामान वो भी चेक करेंगे। अभी सो जाती हूँ। ये देखो जी विश्रुति, आप तो मम्मा से मिलने भी नहीं आए। मम्मा पका रहे हैं हम, है ना? ये देखो सतु दीदी भी आ गई। नहीं मंगाएंगे भाई। तो बोला आपने, बोला और मम्मा लाएंगे। आपने से बोला और मम्मा लाएंगे। अब आपने बोला ना पहले, तो मैं जा रही हूँ फिर। ओके बाय। जाओ जाओ जाओ। तो आप मुझे गले भी नहीं मिले। हमने ढूंढ ली मम्मा वाला। और जी सत्तू दीदी जी क्या हाल है? बढ़िया जी। और जी गर्मी नहीं लग रही आपको ऐसे सिंथेटिक सूट पहना हो? मैं नहीं हूँ आपकी प्यारी, आप फोन भी देख रहे हो, देखो मैं नहीं हूँ आपका प्यारा। आपने बोला इसे मम्मा बखानी है? नहीं, आपने बोला था मेरे को पहले, जैसे बोला था। कुछ भी नहीं। कुछ कैसा रहा मैच? क्रिकेट ही खेल रहे थे, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जीत गया युगल मंटा है। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और यहाँ पे जो है दीदी वगैरह आ गए हैं, गोलू भी आ गए, विश्वती भी आ गए। इनसे तो आप मिल गए हैं, सत्तू दीदी भी आने थे आज, मैंने पहले ही बोला था कोई आ रहा है। तो ये है वो खास इंसान जिन्होंने आना था, काफी दिनों के बाद आए भाई दीदी। हाँ 20 दिन नहीं हुए जाके, तो क्या मेरा ही भाई। और गोलू लेके आए हैं मोमोज और लाए हैं समोसा। समोसा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मोमोज भी मुझे पसंद है। पहले मोमोज खाऊंगी फिर समोसा खाऊंगी, या फिर पहले समोसा खाऊं या मोमोज खाऊं, क्या खाऊं। तो अभी मोमोज और समोसे खा के मेरा तो हो गया डिनर। अब डिनर को कंप्लीट करेंगे हम इस चाय के साथ।
शाम की चाय तो बनती ही बनती है। आजकल तो मेरी चाय कुछ ज्यादा ही हो गई। कल तो मैंने ना दिन की पिछले कल तो मैंने दिन की ना कम से कम 5 चाय पी है, 4-5 चाय पी है। आज ये दूसरी चाय है, तो अब ये पी लेते हैं। तो अभी हो गया है डिनर टाइम, सब लोग लगे हैं डिनर करने और कुछ लोग डिनर कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने मोमोज समोसे खा लिए हैं। और आया है यहाँ पे भैया एक शादी में गए थे, शादी से भी खाना आया है, बहुत सारा पकवान ही पकवान हो गया आज किचन में, पर खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं है। मैंने भी समोसे मोमोज खाए और इतनी चहल पहल है ना आज घर पे, बहुत सारे लोग जैसे इकट्ठे हैं, कोई इधर से आवाज दे रहा, कोई उधर से आवाज दे रहा, पूरा चिल्लम चिल्ली वाला माहौल हुआ है, मजा आ रहा है। यहाँ पे गोलू और बुआ जी लगे एक साथ खाना खाने। मम्मी तो लेट खाते हैं, दूध के साथ ही खाते हैं एक चपाती। दीदी ने भी मोमोज और समोसे खाए, ये भी नहीं खा रहे। इसने भी मोमोज समोसे खा रहे, ये भी अभी मना कर रहा है। और मैंने भी समोसे और मोमोज खाए, मैं भी मना कर रही हूँ। मैं निर्मल की बात कर रही थी, मेरे काम कर निर्मल बहुत अच्छी जगह है। तो ये आ गए जी निर्मंड से। शादी का खाना किधर है? तो ये आया है शादी से खाना, सेपू बढ़िया, कोफ्ते, पनीर। और मेरा कितने दिनों से ना मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मम्मी सेपू बड़ी खानी, सेपू बड़ी खानी। और ये देखो सेपू बड़ी आ गई। पर यार भूख ही नहीं है, कल खाएंगे सेपू बड़ी, तुझे बुरा मत मानियो आज। इनको हाँ निर्मल में कर दे, हम कितनी अच्छी जगह है। हाँ, और आपको निर्मंड से खाना आ गया। पर जी आज निर्मंड को याद करे थे और निर्मंड जगह से आया है ये खाना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन से वापस रूम में, क्योंकि मुझे तो व्लॉग एडिट करना है। काफ़ी देर किचन में बैठे, अभी भी बैठे हैं मम्मी और बुआ जी। तो बुआ जी और दीदी के आने से तो ना घर की पूरी वाइब ही चेंज हो गई, खासकर बुआ जी की वजह से। कब से हम इनका वेट कर रहे थे, पापा भी कब से वेट कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। ओब्वियसली होता ही है यार भाई को अपनी बहन का कि कब आएगी, पर उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही, इसलिए थोड़ा लेट हो गए वो आने में। पापा इन बिटवीन काफ़ी बीमार हुए थे, तब से फिर वो वेट कर रहे थे कि कब आएगी। आज आए तो पूरे घर की वाइब भी चेंज हो गई और दीदी के आने से भी वाइब चेंज हो गई, तो काफ़ी अच्छा रहा। अभी मेरा भी मन था बैठने का उनके साथ, पर क्या करें, मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, तो मैं तो आ गई रूम में। काम भी ज़रूरी है, मस्ती मजाक के साथ। अभी बुआ जी है 1-2 दिन में अभी यहीं पे, तो कल से और गप्पे मारते रहेंगे उनके साथ। तो फिलहाल इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे खत्म। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली फ्रेंड में इसको जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, मधु के पार्सल खोलने का भी टाइम नहीं लगा, कल खोलेंगे तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। बाय।